में एक लतीफ़ा है, लतीफ़ा नहीं है बल्कि ये एक वाक़या है कुछ सालों पहले का, जिसको कई बार बताया गया, लेकिन ये लतीफ़े की सूरत में बताया जाता है, लेकिन ये जेन्युइन वाक़या है कि एक आदमी सऊदी अरब से वापस आया छुट्टियों पे, जैसे लोग आते हैं, तो वो अपने बच्चे के लिए एक नकली बंदूक जो होती है ना, वो बंदूक लाया था। तो जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसके घर पर डाकू आ गए। डाकू आ गए तो उस आदमी ने वो बच्चे की जो नकली बंदूक थी वो निकाल के उन डाकुओं के सामने रखी। डाकू भाग गए डर के, वो समझे असली बंदूक है। थोड़ी देर हुई तो पुलिस आई। वो पुलिस ने कहा कि हमें पता चला है कि तुम्हारे घर में बंदूक है, तलाशियां ये वो। बोला कहाँ है वो बंदूक? उसने कहा कोई बंदूक नहीं है, ये नकली बंदूक है जो मैं बच्चे के लिए सऊदी अरब से अभी लेके आया हूं। पुलिस ने कहा अच्छा हो ठीक है, चली गई पुलिस। थोड़ी देर हुई तो डाकू फिर आ गए। बोला मैं नकली बंदूक से डराता है, तो लूट मार करके चले गए। ये हकीकी वाकया है, कुछ सालों पहले हुआ था कराची में। तो ये जब तक पुलिस इन्वॉल्व ना हो पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं हो सकता। हालात खराब है पाकिस्तान के। यूरोपियन पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया, जीएसपी प्लस का जो पाकिस्तान को स्टेटस मिला हुआ था वो उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाने का कहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जीएसपी प्लस पाकिस्तान को स्टेटस मिलने के बाद बहुत बढ़ गई थी यूरोप में। ये हटने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत डाउन हो जाएंगी, और वैसे ही जो पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ इकोनॉमी का, वो और सेवा सत्यानाश होने वाला है इस जीएसपी प्लस पे पाबंदी लगने पे। आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक खुशखबरी सुना दूं। मौलवी तारिक जमील, ढकोसला मौलवी, जिसकी मैं कई आपको तारीफें बता चुका हूं, इसने जो अभी अपना MTJ ब्रांड लॉन्च किया है, इसकी दुकान में अबाया जो बुरका होता है 29,000 रुपए का खाली था। 29,000 रुपए का बुरका इसने सेल लगा दिया है, रमजान की वजह से 23,000 में कर दिया है। और ये हमें हदीसें सुनाता है कि एक आदमी कुरान पढ़ रहा था और कपड़े का व्यापारी था, तो इसके पास एक आदमी आया कि तुम कुरान पढ़ रहे हो इसलिए मैं तुमसे लेता हूं, तो उसने ज्यादा कीमत पे बेचा। तो कहता है कि मेरे पास वो आदमी आके बड़ाई खा रहा था कि मैंने ज्यादा कीमत पे बेचा, तो मैंने उसको कहा कि शर्म आनी चाहिए कि तुम कुरान पढ़ते थे, तुम्हें देख के वो आदमी आया तो तुमको ईमानदारी का। ये इनकी ईमानदारी। ये बुरका आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या हीरे टंगे हुए हैं? 29,000 का। अब जरा इनकी वो सुन लें 1 मिनट की वीडियो, फिर मैं आपको एक बुद्धू आया, कहने लगा या रसूलल्लाह हल फिल जन्नत मिन इनब, जन्नत में अंगूर होंगे? आपने कहा हाँ होंगे। तो वो कहने लगा तो एक गुच्छे का कितना होगा, कितना बड़ा होगा, एक गुच्छा कितना बड़ा होगा? तो अब आप दिल थाम के सुनो। आपने फरमाया कौवा सुबह देखो कितना तेज उड़ता है, तेज रफ्तार परिंदा है कौवा। तो आपने फरमाया एक कौवा 1 महीना ऐसे सीधा उड़ता रहे, ना इधर जाए ना इधर जाए, ना सुस्त पड़े ना बैठे, नहीं चलते चलते इधर नहीं गया इधर नहीं गया, रफ्तार सुस्त नहीं की, बैठ नहीं गया। 1 महीना पूरा उड़ता रहेगा ना तो अंगूर का एक गुच्छा पूरा होगा। तो खजूरों का गुच्छा कितना बड़ा होगा? टोटल जन्नत की नक्शाकशी में लगे रहते हैं। हर आदमी को यूथिया बनाया हुआ है कि बस जन्नत के ख्वाब देखते रहो, जन्नत के अंदर बैठे रहो, अंगूर के खोशे। अब कोई इनसे पूछे कि ये जो इतना बड़ा अंगूर का खोशा होगा, एक कौवा कितना तेजी से उड़ता है पता है? अगर फुल ताकत में उड़ता है तो 1 महीने तक उड़ता रहेगा। अंगूर का वो खोशा मुंह में जाएगा कैसे आदमी के, इतना बड़ा? ये जिस किस्म की अल्लाह गाना गा रहा होगा, ये भी इसकी वीडियो मौजूद है, इस पे कोई फतवा नहीं आता।
अल्लाह शराब पिला पिला रहा होगा, हूरें शराब पिला रही होंगी। हम जब पेरिस में रहते थे, फ्रांस में रहते थे, पेरिस में तो नहीं, मैं फ्रांस में आमिया में रहता था, आमिया नामी शहर में, तो पब्लिसिटियां हमारे दरवाजे में आती थी रोज, मुख्तलिफ पब्लिसिटियां, उसमें कैबरे की, पेरिस की कैबरे की पब्लिसिटियां आती थी। उसमें यही जो तारिक जमील बता रहा है जन्नत का नक्शा, वो कैबरे का वही नक्शा होता था। क्या आप आएंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक शैंपाइन पेश की जाएगी हमारे कैबरे में, बगैर कपड़ों के लड़की, खूबसूरत लड़की, उसकी भी वो उसी तरह नक्शाकशी करते थे जिस तरह मौलवी तारिक जमील जन्नत की हूरों की करता है, कि इस तरह आपको वो शराब पेश करेगी, शैंपाइन पेश करेगी, और आप फिर वहां पे पूरी रात एंजॉय करेंगे, एक से एक खूबसूरत लड़की बगैर कपड़ों को वहां पे होगी, आप उनकी कंपनी में पूरी रात गुजार सकते हैं, कैसीनोज होंगे, खाने पीने की बेहतरीन चीजें होंगी। ये तौहीन मजहब नहीं है, तौहीन रिसालत से ऊपर तौहीन अल्लाह भी होती है कोई चीज, कि अल्लाह से सुप्रीम कोई नहीं है ना इस्लाम में, नबी से ऊपर अल्लाह है। तो अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं, अल्लाह गाना गा रहा होगा, आप 1 महीने तक सुनते रहेंगे, हिलेंगे नहीं, आपकी आंखें भी नहीं झपकेंगी। अल्लाह शराब पेश कर रहा होगा, तो इनको तौहीन रिसालत नजर नहीं आती। इस मौलवी को कोई फतवा दे के लटका नहीं देता, क्या ये गलत नहीं है? मतलब घटिया तरीन हरकत ये कर रहा है, और हर आदमी को जन्नत का नक्शा दिखा रहा है। खुद उसने अपनी जन्नत बनाई हुई है, बंगलों में रह रहा है, 6-6 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, 24 घंटे खुद्दाम इसके हाथ पांव दबाते हैं, ये भाई साहब बैठ के मोबाइल पे वीडियो देख रहा होता है। हराम है ये वीडियो देखना, हराम है तस्वीर इंडिया मुसलमानों में, लेकिन कोई इनको नहीं पूछेगा। थोड़ा मैं इमरान खान की तरफ आना चाहूंगा। इमरान खान का तो सही सत्यानाश हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट ने करारदाद पेश की, इसके बाद इटालियन पार्लियामेंट ने भी रेजोल्यूशन पास किया है पाकिस्तान के खिलाफ, और इंग्लैंड ने पाबंदी लगा दी कि कोई चैरिटी यहां से रमजान में और इधर उधर नहीं जाएगी। अब रमजान की चैरिटी, ये मैं स्पेशली मुसलमानों को बता रहा हूं, रमजान में ज़कात दी जाती है। हर आदमी के ऊपर फर्ज है कि वो अपनी जायदाद, अपने सोने के ऊपर, अपनी जितने एसेट्स हैं उसके 2.5% ज़कात देगा, चैरिटी देगा ज़कात। वो रमजान में निकाली जाती है हर साल। तो आप यहां पे इंग्लैंड में देखेंगे ना, तो जितने पाकिस्तानी चैनल हैं, ARY, जियो, छोटे बड़े, दुनिया, वक्त, समा, उन सब पे टेलीथॉन चलते हैं, और कई कई घंटे के टेलीथॉन होते हैं। उसमें 2 मौलवी बिठाए हुए होते हैं, एक आदमी होता है, हरकतुल मुजाहिदीन के लिए आप चंदा दें, हम कश्मीर में मजलूम कश्मीरी जो कि भारतीय मजालिम से तंग आया हुआ है, कर्फ्यू बता रहे हैं, कश्मीर में कर्फ्यू है। ये आप अभी जाके देख लें, आप किसी भी टेलीथॉन को उठा लेके देख लें, वो कह रहे हैं कि भारत में कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। झूठ। सबसे पहले तो मौलवी टीवी पे बैठ के बोल रहा है। आप मुझे कोई इंडियन मुसलमान ही बता देगा क्या कश्मीर में कर्फ्यू है? कश्मीर में मुस्लिम फौजी जो हैं वो कश्मीरी मुसलमान औरतों की रोज अस्मत दरी कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं। अगर एक भी रेप हो रहा होता ना तो राना अयूब चूड़ियां तोड़ने आ जाती। तो मेरा एक दोस्त है, यहां पे जर्नलिस्ट है पाकिस्तानी, वो एक रमजान में टेलीथॉन पे रोज बैठा होता है, कई कई घंटे। तो मैंने इसको पूछा, मैंने कहा यार इरफान साहब आप टेलीथॉन में बड़ा नेक काम कर रहे हैं। बोला आरिफ साहब मुझे 500 पाउंड मिलता है एक दिन का, तो मैं करता हूं। कहता है यार मिनिमम 500 होता है, वरना मैं परसेंटेज भी कुछ चैनल के ऊपर वो करता हूं कि जितना आप कमाएंगे। अब आप खुद सोचे कि ARY, जियो 1 मिनट का एड चलाने का कितना पैसा लेते हैं, तो सोचें 2-2 घंटे के ये टेलीथॉन के कितने पैसे लेते होंगे। अब आम मुसलमान से मैं पूछता हूं कि आप जो ज़कात दे रहे हैं, ज़कात की स्पिरिट ये है कि ये गरीब, भूखे, नादार, मजबूर, मुफलिस
लोगों की मदद के लिए दी जाती है। आप जो ज़कात देते हैं उसमें से कितना बड़ा हिस्सा तो चैनल को चला जाता है पब्लिसिटी के लिए, वो टाइम जो एयर टाइम लेते हैं चैनल वालों से, उसके लिए चला जाता है। फिर जो उस पर जो बिठाया हुआ होता है सेलिब्रिटी, उसका 500 पाउंड अलग होता है पर डे। तो आपका आधा पैसा तो इन चीजों में चला जाता है, बाकी आधा उन मौलवियों के जेब में जाता है। ये जो चैरिटियों के नाम पे भी होता है ना कि हम फला इलाके में कुएं खुदवा रहे हैं, गरीब आदमियों के लिए जहां पे पानी नहीं है वहां पे कुएं खुदवा रहे हैं, सोमालिया में और इधर इधर। ये फर्स्ट क्लास हवाई जहाज में बैठ के जाते हैं आपके पैसे पे, आपकी ज़कात, आपके चैरिटी के दिए हुए पैसे पे। वो मौलवी अपनी पूरी फैमिली को लेके जाता है फर्स्ट क्लास में बैठ के, वहां पे 5 स्टार होटल में ठहरता है इसी खर्चे पे, और 40 कुएं जितना खर्चा करके जाता है और 4 कुएं खुदवा के आ जाता है, वो भी फोटो सेशन करके आ जाते हैं। तो इंग्लैंड ने पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि यूके पुट्स पाकिस्तान ऑन हाई रिस्क कंट्रीज ओवर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग। क्योंकि आफ्टर ऑल आपका ये जो ज़कात का दिया हुआ पैसा है वो खर्च होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज के ऊपर, और टेररिज्म जो है ना उसका शिकार मुसलमान ज्यादा है, चाहे वो अफगानिस्तान में है, चाहे वो इराक में है, सीरिया में है, यमन में है, लीबिया में है, मुसलमान ज्यादा है। तो आपका दिया हुआ जो चैरिटी है ना वो जाया हो रहा है। इमरान खान के एक वजीर हैं, इनके साथ क्या हुआ, ये इमरान खान का कोई वजीर इस वक्त सामने नहीं आ रहा, पब्लिक में नहीं आ रहा। उनको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक एमपीए की पिटाई दिखाई थी, इसको जो चमाटें पड़ी हैं ये आप देखें कितना करारा चमाट पड़ा है। इमरान खान के एमएनए, एमपीए, वजीर, सेनेटर अब पब्लिक में नहीं आते। इनको पता है कि जो हमारा हाल होना है, ये शेख रशीद टाइप के चूंकि वजीर दाखिला है तो आता है तो चारों तरफ पूरी सिक्योरिटी होती है, और इवन जर्नलिस्ट तक भी वो बुलाए जाते हैं जिस पे पूरा भरोसा है कि वो बूट चमकाता है हाथ से नहीं चाट के, और किसी को ये करीब नहीं फटकने देते। इमरान खान का हशर नशर हुआ है। कोविड का ये हाल है कि खुद पाकिस्तानी अखबार लिखता है कि पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग सोमालिया, अफगानिस्तान, यमन, ये वो गरीब से गरीब मुल्क के बावजूद सबसे कम कोविड वैक्सीनेशन पाकिस्तान में हुई है, सबसे कम। अभी तक 1% पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेशन नहीं लगी, 1% भी। और ये जिस इसराइल को गालियां देते हैं, इसराइल ने दुनिया में सबसे ज्यादा तकरीबन 100% पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दी है, और ये बड़े मुसलमान बने फिरते हैं। ये 1% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं दे सके अभी तक। और मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या बताऊं कि अफगान बॉर्डर पे पाकिस्तान की फौज पे हमला होता है, 4 मर जाते हैं, 2 दर्जन के करीब, अखबार में तो 4 मरने की और 6 जख्मी की खबर आई है, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हैं और 4 से भी ज्यादा मरे हैं। ये रोज की बुनियाद पे बलोचिस्तान, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, यानी पख्तून एरियाज में, सिंध में इनका हाल खराब है। इसीलिए इन्होंने एक एक जिले में अपनी फौज बुलाई हुई है ताकि ये अपनी इस जंग में कुछ कंट्रोल कर सकें, लेकिन कंट्रोल में है नहीं। पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, इकोनॉमिकली तबाहशुदा है। अजीज दोस्तों, थोड़ा और धक्का दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। थोड़ी ज़रूरत है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की कि अब पाकिस्तान के बगैर दुनिया बेहतर होगी। यह है सूरत हाल। मुझे कल ट्विटर ने 12 घंटे के लिए बैन कर दिया था।
मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आरिफ भाई आप ट्विटर पे ब्लू टिक क्यों अप्लाई नहीं करते। वो कंगना के पास ब्लू टिक भी थी और 4 मिलियन फॉलोअर थे इसके, मेरे तो लाख भी नहीं है, 70,000 है। मेरा भी ट्विटर का अजीब हिसाब है, रोज मुझे आता है कि आज 20 लोगों ने फॉलो किया, आज 15 लोगों ने फॉलो किया, ये क्या। लेकिन मैं पिछले 8-10 महीने से 70 और 74,000 के दरमियान ही रहता हूं। अभी मुझे जो बैन किया था तो मेरे 74,000 फॉलोअर थे, बैन हटाए तो 71,000 फॉलोअर हो गए, 3,000 कम हो गए। तो मुझे इसकी समझ आती नहीं है। तो बहरहाल मेरे तो छोटे से फॉलोअर हैं, मुझे किसी दिन भी ट्विटर बैन कर देगा, कभी यूट्यूब भी बैन कर सकता है। मेरी वेबसाइट पे वर्किंग हो रही है, कुछ लोग मेरी मदद कर रहे हैं और उनको मैंने रिक्वेस्ट की है तो वो मदद कर रहे हैं। तो वेबसाइट को मैं डेवलप कर रहा हूँ इससे पहले कि मैं किक आउट हो जाऊँ यूट्यूब से या कहीं और से, ताकि आप लोगों से मेरा राब्ता जुड़ा रहे, आप लोगों से मेरे मामला जुड़े रहें। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वो हैं, टफ है हमारी सूरत हाल, कोशिश कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। आप लोगों की इंडिया में सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, इसलिए आप लोगों के लिए मेरी दुआएं हैं। मेरी कोशिश है कि मैं जो कंट्रीब्यूट कर सकूं वो मैं कर रहा हूं अपनी कैपेसिटी में। बाकी ये है कि आप लोगों की मदद का शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ बहुत ही हमदर्द हैं, मेरे साथ बहुत ही जनरस हैं, जो मुझे इतने मैसेजेस करते हैं। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता।